मंडे का सेशन थोड़ा सा इंकरेजिंग था जब वीकली एवरेज से भारतीय बाजार घूमे थे। वीरू, कल सुबह हम लोग बहती साहब से चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था भाई आजीत जी मंडे को डोजी टाइप फॉर्मेशन हुआ है, लग रहा है, और एक्सपेक्टेशन माउंट होने लगी थी कि शायद अब कुछ होगा, बाजार का मूड बदलेगा, एक्सपायरी वीक है, पर दिख नहीं रहा बुल्स में दम कम, दिख नहीं रहा है कि बुल्स के पास कोई एमिनेशन है। फिर से ग्लोबल क्यूज अब कंड्यूसिव रहे नहीं गए, वापस लगातार रोज सुबह की इस तरह की कमेंट्री। क्या करना है भाई साहब? जी हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षताप। देखिए आशीष, पहले तो यूएस मार्केट थोड़ी सी बात करते हैं। यूएस जैसे जो नीरज जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, खराब परिस्थिति में डाउ ने 200 डे में तोड़ दिया, प्लस CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसका जो स्पार्क होता है, जो इंडिकेट करता है कि ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट क्या कर रहे हैं, वो 23 मार्च 2023 के बाद फर्स्ट टाइम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। तो ये एक सोचा समझा एक निर्णायक ब्रेकडाउन था डाउ जोन्स में कल। तो जो नीरज जी ने स्थिति बखूबी एक्सप्लेन करी, वो वाकई वहां पर परसिस्ट करती है, और ऑप्शन डेटा वोलेटिलिटी इंडेक्स उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। यूएस मार्केट और हमारे सेटअप के बीच में याद रखिएगा आशीष, सिर्फ दो चीजें खड़ी हैं, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी बैंक। मैं इसका उल्लेख यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही वो एवरेज है जो सितंबर सीरीज के फर्स्ट डे दोनों ही इंडिसेस ने होल्ड करके एक बहुत ही स्ट्रांग 1000 पॉइंट का पुल बैक दिया था। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम 50 डे पे शॉर्ट कवर किया था, वो क्या था, वो यही लेवल था। तो याद रखिएगा यूएस मार्केट और हमारे परफॉर्मेंस के बीच में एक एवरेज सिर्फ ड्यू है वीकली चार्ट्स पे। अगर वो ब्रेक होता है तो हम भी कहीं ना कहीं यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस को चेस करने लगेंगे। मैं शुरुआत करता हूं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। एफआईज ने कैश बदस्तूर उनका जो है वो बिकवाली जारी है आशीष, 700 करोड़ रुपए की, 700 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था, और 358 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बेचा और 4300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1197 करोड़ की सेलिंग करी, यहां पर भी करीब 12000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और जो प्लेसमेंट है आशीष उनके इंडेक्स की, अब वो 7000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हैं। तो एफआईएस का सेंटिमेंट, उनका बिहेवियर, ये आपको इन डेटा से मतलब कहां बीच में वो करीब करीब 52000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस थे, नाउ दे आर नेट शॉर्ट बाय 7000 कॉन्ट्रैक्ट, 7000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट हैं। अब लेके आइए आप आज के ऑप्शंस। याद रखिएगा 800 सबसे बड़ा कॉलाइटर जोन है, 19800। ये आज ही नहीं, शुक्रवार को भी था, और आज ही नहीं, ये सोमवार को भी था और मंगलवार को भी था। और नीचे आशीष 19600 और 500 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं, कंसिडरिंग क्लोजर टू एक्सपायरी। ये एक मीनिंगफुल पॉइंट है। एक बार पिरामिड्स लिखे आइए, और जो मैं 19800 की बात आपको रिफ्लेक्ट करा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि 19800 यहां पे सबसे बड़े कॉलाइटर्स का जोन है, सबसे बड़े कॉलाइटर्स का जोन। ये आपको ऊपर नहीं निकलने देंगे। 19700 आपका कुछ क्रिटिकल लेवल्स है, और 19800 आपका कॉलाइटर्स का जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, शुक्रवार को मैं अपनी क्लोजिंग कमेंट्री में भी और ओपनिंग कमेंट्री में बोल के गया था, हम शॉर्ट कैरी करेंगे, सेल एंड सेल ऑन राइज करेंगे, बट हम अपनी सारी शॉर्ट को 19660 और 570 पे कवर कर लेंगे, और अब तक वो लेवल नहीं टूटा है। बट आशीष, अभी भी हम 631 570 के क्लोजर शॉर्ट नहीं रहेंगे। अगर ये टूटता है तो वीकली पर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटेगा, अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 531 491 तब आएगा, एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, क्योंकि एसएल लेके जाएगा पहला बेस, वहां पे एक शॉर्ट करेंगे। और याद रखिएगा अगर ये सीरीज का क्लोजर और नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट डे बेस, बड़ा बेस टूट जाए, 490 टूट जाए, तो एक बड़ा क्रैक आएगा, और तब और शॉर्ट करने का मजा आएगा, और शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। बट क्लोजर टू बेस 1 डोंट गो शॉर्ट, इसके ऊपर जब तक है ये बेस 1, अब पुल बैक टुवर्ड्स RS1 और RS2 दे सकता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और वो आपकी स्क्रीन पे है। मेरे लिए बेस्ट सेल जोन है आइदर वी वॉलेट बेस 1 और बड़ा रेजिस्टेंस 752 796 मिल जाए, वहां पे कॉल राइटर्स हैं, और वहां पे फॉलिंग 20 डेमा और फॉलिंग 10 डेमा है। ये अप्रोच है निफ्टी की। प्लीज बेस 1 को एडमायर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और सेम स्टोरी अगर मैं सिर्फ 10 वेमा की जगह 20 वेमा पुट कर दूं आशीष, वो परसिस्ट करती है बैंक निफ्टी में। एचडीएफसी बैंक का हॉरर शो आप पिछले कुछ सेशन में देख ही चुके हैं। निफ्टी बैंक का क्लोजर 44624 पे है, यहां पे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 45000 पे, 44800 पे, 44900 पे,
और बड़ा ऑप्शन सपोर्ट आता है 44,000 के जोन पे। जरा प्लीज पिरामिड्स होंगे डायरेक्टर साहब तो दिखाइएगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पे अप्रोच क्या रहेगी, ये देखिए, ये कॉल आइटर्स का डोमिनेटेड जोन है और बड़ा ऑप्शन बेस है 44,000 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बिल्कुल वही जो निफ्टी की थी। निफ्टी बैंक का बेस वन इज स्पॉन्सर्ड बाय वीकली चार्ट्स, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लीज इस पर शॉर्ट मत जाइएगा, क्लोजर टू बेस वन। बेस वन के वॉलेट होने का इंतजार कीजिए। अगर वो वॉलेट होता है तो अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 44,016, 43,770 भी पॉसिबल है, तब शॉर्ट कीजिएगा। लेकिन बेस वन नहीं टूट रहा है तो प्लीज शॉर्ट मत करिएगा। अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1 इन दैट सर्कमस्टेंसेस, उस स्थिति में पॉसिबल है। बेस्ट जोन शॉर्ट जाने के लिए जो सेल एंड राइज की अप्रोच है वो है RS1। आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए बेस वन आज और कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, ध्यान रखिए, पहला बेस आपकी स्क्रीन पर, बेस वन आज और कल है मंथली एक्सपायरी का दिन। इसको डिफेंड करना भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग